समन्तरम रविदास बचनम कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समोदारणम 1433 माघ सुदी 15 दुखियां के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। हर सो हीरा साड़ के करहे आन की आस तिनर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न सोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में जुड़ बैठी गुरु प्यारी सा संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। जैसे कि आज हम सभी श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें जयंती समारोह में एकत्र हुए हैं। दास सभी संगत को आज के शुभ अवसर पर लाख लाख बधाई देता है। गुरु प्यारी सा संगत जियो, दोहा था 1433 माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। जब जब भी धरती पर पाप बढ़ा, जुल्म बढ़ा और पुण्य में कमी हुई, अधर्म बढ़ा, धर्म में कमी हुई, तब तब ही इस दुनिया में प्रभु को किसी ना किसी रूप में आना पड़ा। 1433 विक्रमी को श्री गुरु रविदास जी ने जन्म लिया, जब धरती पर बहुत बड़ा पाप होने लगा। इंसान इंसान से नफरत करने लगा, इंसान इंसान की परसाई से डरने लगा। तो धरती माता ने प्रभु चरणों में निवेदन किया, प्रार्थना की कि ऐ प्रभु मेरे से अब और जुल्म का बार नहीं सहा जाता। तब प्रभु आप रूप धार करके गुरु रविदास जी के रूप में इस दुनिया में आए। गुरु जी के वैसे लीलें देखी जाए तो जन्म से ही उन्होंने कई कौतक कई लीलें बतानी शुरू कर दी। जब जन्म होना था तो पिता संतोख दास जी सोचने लगे, जब गुरु जी की माता को पीड़ा होनी शुरू हुई, बच्चे ने जन्म लेना है। आजकल हॉस्पिटल बने हुए हैं, हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेता है। उन दिनों में घर में ही दाई आया करती थी, तो घर में ही बच्चा जन्म लेता था। तो वो किसी दाई के पास गए तो उन्होंने गुरु जी के पिता के साथ आने से इनकार कर दिया। तो एक अंधी दाई को भेज दिया, कहने लगी अगर मैं आपके घर गई तो मुझे दूसरे लोग नहीं बुलाएंगे, इसको ले जाएं। बेशक जे अंधी है
लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। तो जब वो पिताजी के साथ गुरु रविदास जी के घर में पहुंची, गुरु जी का जन्म हुआ, तो उनकी बॉडी को साफ करने लगी। जब वो दाई, तो जब गुरु जी के पांव को हाथ लगा तो क्या हुआ, दाई को देखने लगा, दिखाई देने लगा। वो हैरान होगी, क्या हो गया, कई सालों से जो मेरी नजर गई हुई थी वो आ गई। माता जी को बोली, देख माता, जो ये तेरा बेटा है ना, प्रभु रूप है। मैं कई सालों से जो अंधी थी ना, मुझे देखने लगा है जब इनके पांव को हाथ लगाया। ऐसे ही गुरुजी ने चार जोग के झंझू दिखाए, उल्ट गंगा चलाई, पत्थरों को पानी में तार दिया, और गुरु जी के जी सभी लीलें देख करके बड़े बड़े राजे महाराजे गुरु के शिष्य हुए। कहते हैं 52 राजे गुरु के शिष्य हुए, जिनमें मीराबाई, राजा सांगा, चालाबाई, राजा हरदेव सिंह नागरमल, राजा कुंबे सिंह, राजा सिकंदर लोधी आदि 52 राजे गुरु जी के शिष्य हुए। वो इतने महान थे। गुरु जी ने बहुत वाणी कहा है। गुरु जी की जो वाणी है, जो उन्होंने वाणी को उचारा, उस वाणी से 40 शब्द और 1 श्लोक, जो सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें भी दर्ज है। आज विश्व भर में गुरु रविदास जी के अनुयायी मिलेंगे आपको। गुरु जी ने अपनी वाणी में इंसान को सही मार्ग पर चलाया और कहा कि कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से नीच नहीं होता और ना ही किसी जाति में जन्म लेने से ऊंच होता, बल्कि जे कर्मों से ही नीच बनता है और कर्मों से ही ऊंच बनता है। रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है, होसे कर्म के कीज। कोई इंसान किसी जाति में जन्म लेने से नीच नहीं हुआ करता, बल्कि कौन नीच है, जो नीचे कर्म करता है। जैसे हम बहुत बड़ी जाति में जन्म ले लिया लेकिन कर्म नीच करते हैं, मदिरा पी लेते हैं, गंदी गंदी गाली निकालते हैं, भले हम लोग जितनी मर्जी बड़ी जाति में बड़े परिवार में जन्म लिया हो, हमारी वाणी को सुन करके सभी लोग हमें नीच कहेंगे। इसलिए हमने वो कर्म नहीं करना जो हमें नीच बनाए, वो कर्म करना जो हमें ऊंच बनाए। जी गुरु जी ने हमें शिक्षा दिया है, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। ओ मेरा गोविंद, ओ मेरा प्रभु, जो भी इंसान अपने में अच्छे गुणों को ले आएगा वो महान हो जाएगा, ऊंच हो जाएगा। आज हम गुरु जी के जन्मदिन पर, उनके जयंती पर, उनके जयंती समारोह मना रहे हैं। उनका जयंती समारोह असली मनाना ये ही है, हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं।
हमने वो कर्म नहीं करना जो हमें नीच बनाए, वो कर्म करना है जो हमें ऊंच बनाए, महान बनाए। गुरु जी की वाणी और अन्य लोगों की वाणी में अंतर क्या है? गुरु जी के पहले भी बहुत धर्म ग्रंथ लिखे गए, उनमें और गुरु जी की वाणी में एक अंतर है। वो जितने भी धर्म ग्रंथ थे वो कहते हैं जे कर्म करेंगे आप मरने के बाद नरक में जाएंगे, और जी कर्म करने से आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। हर एक ने मरने के बाद स्वर्ग नरक की बात किया, लेकिन सतगुरु रविदास जी ने क्या बोल दिया? अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। अब अभी इसी ही जन्म में मैं आपको उस स्थान पर लेकर के जाना चाहता हूं, उस अवस्था में लेके जाना चाहता हूं जहां पर आपका जीवन स्वर्ग बन जाए, आनंदमयी बन जाए। तो वो कैसे बनेगा? गुरु जी ने एक श्लोक कहा है, जीवन ज्योत कैसे जली ते कैसे होवे अनंत, रविदास मनुख ना जानिए जानत है भगवंत। सतगुरु रविदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं, ऐ इंसान तेरा जन्म कहां पे और किस समय पे होगा जे प्रभु ने लिख दिया, और कैसे होवे अनंत, आपकी मौत कब और कैसे होगी जे भी प्रभु ने लिख दिया। लेकिन जो जीवन है जे आपने कैसे बताना है, जे आपके ऊपर छोड़ दिया। जन्म और मौत प्रभु ने अपने पर ले लिया, और जीवन को कैसे जीना है जे आपके ऊपर छोड़ दिया। जे जीवन को चाहे तू गुण गनाते जी ले, चाहे पुण्य पनाते जी ले, ये मनुष्य तेरे पर है। गुरु जी ने जीवन को स्वर्ग कैसे बनेगा जे बताया है। गुरु जी ने कहा है, सबसे पहले सत्संगत मिल रही है महादेव जैसे मधव मखीरा। इंसान प्रेम से रहना है, परिवारों में, सोसाइटी में, गली मोहल्ले में प्यार से। प्यार नहीं है तो गुरबानी में आया है, अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवनत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवनत। अत सुंदर कोई बहुत खूबसूरत है, बहुत बुद्धि वाला है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा पैसे वाला है, लेकिन हृदय में प्यार नहीं है तो मुर्दे समान है। आपने कहीं ना कहीं कब्रिस्तान देखा होगा। कब्रिस्तान में एक एक कब्रिस्तान में सैकड़े कब्रें मिलेंगी, और हर एक कब्र में इंसान की बॉडी है। हर एक कब्र में इंसानी अत शरीर है, लेकिन वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। आपने कभी देखा कि कब्रें हैं जो आपस में बातचीत करें? हम बड़े बड़े
घरों में रह रहे हैं, एक कमरे में बेटा है, एक में पिता है, एक में सास है, एक में बहू है, एक कमरे में दरानी है, एक में जेठानी है, लेकिन आपस में आप बातचीत नहीं करते। तो आपके मकानों में और वो कब्रिस्तानों में क्या कोई अंतर है? देखना, कहीं हम अपने मकानों को कब्रिस्तान तो नहीं बना रखा। गुरु जी कहते हैं ईंटों पत्थरों से मकान बनता है, प्यार से परिवार बनता है। हमने परिवारों में प्यार लाना है, परिवारों को स्वर्ग बनाना है, कब्रिस्तान नहीं बनाना है। हम जीते जी इंसान हैं। दूसरा गुरु जी ने कहा है, सुरसरी सल्लल किरत बौरनी रे, संत जन करत नहीं पानन। सुरसरी कहते हैं देव नदी गंगा को, बारूनी कहते हैं शराब को, मदरा को। मदरा शराब चाहे गंगा जल की क्यों ना बना हो, कभी सेवन नहीं करना। नशा जितना मर्जी बढ़िया क्यों ना हो, कभी सेवन नहीं करना। जिन परिवारों में नशे आ जाएंगे वो भी परिवार नरक बन जाएंगे। हमने अपने परिवारों को, अपने जीवन को नरक नहीं बनाना है। हमने अपने परिवार को, अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है। तीसरा श्लोक गुरु जी ने कहा है, इन पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। जो ये 5 विकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, हंकार, इन्होंने हमें प्रभु से दूर किया हुआ है। हमने अपने में विकार नहीं रहने देना। जे काम क्रोध को खत्म करना है। देखिए, जे क्रोध थोड़े समय के लिए आता है, नुकसान बहुत करके जाता है, हमारी दूरियां बढ़ा देते। कई बार, कई दफा कई लोग कहेंगे, स्वामी जी कभी कभी थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है। अरे थोड़ी देर के लिए भी क्रोध नहीं रखना। एक्सीडेंट कोई घंटों का नहीं होता, कुछ ही पलों का होता है, लेकिन नुकसान बहुत करके जाता है। क्रोध पले थोड़े समय लिए आए, ये नुकसान बहुत करेगा आपका। तो गुरु जी ने कहा, ये जो 5 विकार है ना, इनसे दूर रहिएगा। अगर इनसे दूर हो गया, आपका मन पवित्र हो गया, तो गुरु जी ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपको कहीं गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, रहेगी। आपका मन साफ होना चाहिए। और एक मांग्यो भगत चिंता मनी, जनी लिखायो असंत पापी सन। जिंदगी के थोड़े पल निकाल करके प्रभु भक्ति जरूर करना, सिमरन जरूर करना। अगर आप गुरु के पास गए हैं, गुरु से नाम लिया हुआ है, तो वो शब्द को अपने अंतर ही अंतर सिमरते रहना। अगर आप किसी गुरु के पास नहीं गए, तो गुरु जी ने हमें शब्द जो दिया हुआ है, कहे रविदास नाम तेरो वारती, सत नाम है हर भोग तुहार। वो सत नाम का जो मंत्र है, जी गुरु जी लाए थे, उसको अंतर ही अंतर जपे, एकांत चित्त हो करके, मन बुद्धि ध्यान को चारों ओर हटा करके अंतर ही अंतर गुरु के शब्द को, जा गुरु जी का जे शब्द सतनाम मंत्र को
अंतर ही अंतर सिमरना होगा। जब अंतर ही अंतर सिमरेंगे, जैसे गुरु जी ने कहा, चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बानी पूर राख्यो, मन कर मधु कर करियो, चरण हृदय तरियो, रसन अमृत राम नाम पाके। अपनी चित्त में गुरु जी के शब्द का चिंतन करना है और कानों से अंतर ही अंतर जो शब्द की धुनी हो रही है उसको सुनना है। आंखों से अंतर ही अंतर गुरु का ध्यान करना है। जब आप अंतर ही अंतर प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तो प्रभु के घर से आ रही वो ऊर्जा आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। जब आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी, आप पावरफुल हो जाएंगे। जब आप पावरफुल हो जाएंगे, आपकी आत्मा पावरफुल हो जाएगी, तो आपकी आत्मा जी पुकार देगी जो गुरु जी ने शब्द कहा था ना, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं तै ठाओ, नात सबीस खिराज ना माल, खौफ न खता न तरस जवाल। गुरु जी कहते हैं आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा, आपका जीवन 7 स्टार बन जाएगा। जी गुरु जी की बानी में आया है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों को होली बुक में लिखा हुआ है, बेगम, जिंदगी में कोई गम नहीं रहेगा, दुख, आपको कोई दुख नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा। जी नहीं है कि सतगुरु रविदास महाराज जी के शिष्य को परेशानियां नहीं आएगी। परेशानियां आएंगी लेकिन उनमें इतनी पावर आ जाएगी कि परेशानियों से वो घबराएगा नहीं। अंधो चिंता को कहते हैं। चिंता, जैसे हम सभी बैठे हुए हैं, कोई आकर के पूछे आप में शुगर की बीमारी कितनियों को है, तो हो सकता है हमारे में 10-15% लोग मिल जाएंगे जिनको शुगर की बीमारी है। अगर कोई पूछे कि आप लोगों को बीपी की बीमारी कितनी को है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो 8-10% वो भी निकल जाएंगे। अगर कोई पूछे कि हार्ट की बीमारी कितने को लोगों का है, हृदय की बीमारी कितने लोगों को है, तो इक्का दुक्का वो भी मिल जाएंगे। पर अगर पूछे आप में चिंता कितने लोगों को है, तो हो सकता है हम सभी चिंता में आ जाएं। लेकिन गुरु जी कहते हैं जो मेरे शब्द के साथ जुड़ जाएगा, जिसकी आत्मा पावरफुल हो जाएगी, उनको चिंता भी कोई नहीं रहेगी। वो आत्मा कहेगी, रविदास मैं क्यों चिंता करूं, चिंता मोह ना कोई, राम मेरी चिंता करे, मम चिंता क्यों होए। मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता मेरा सतगुरु करेगा। खौफ डर, सभी डर खत्म, कहे रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जन्म ना जोनी काम। ना उनको नरकों का डर, ना जम्मों का, ना आवागौन का, जहां तक उनको मरने का भी डर नहीं रहेगा। सबसे बड़ा डर मौत का है। पर जो आत्मा गुरु के शब्द के साथ जुड़गी वो पावरफुल हो जाएगी। वो कहेगी, जिस मरने से डर जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद।
जिस मरने से जे दुनिया के लोग डर रहे हैं, मुझे वो मरने की भी चिंता नहीं है। मैं मर के भी परम आनंद को पाऊंगी। सो गुरु प्यारी सत्संगत जी, हमने अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है। हमने प्यार से रहना है, नशों से मुक्त रहना है और प्रभु का सिमरन करते रहना। हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगर हम गुरु जी की बात नहीं मानते तो गुरु जी ने कहा था, हर्षो हीरा साड़ के करे आन की आस, तेनर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप प्यार को छोड़ करके आपस में नफरत करेंगे, आप नाम को छोड़ करके नशे करेंगे, सत्संग को छोड़ करके आप बुरी संगत में जाएंगे, आप क्रोध में रहेंगे, तो आपका जीवन क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। आज हम गुरु जी का जयंती समारोह मना रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा, आज का जयंती समारोह मनाना जे ही है, आज से हमने गुरु जी की बात को अपने जीवन में अपना लेना है। हमने प्यार से रहना है परिवारों में, हमने नशों को छोड़ देना है, हमने कभी क्रोध में नहीं आना है, हमने अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है, हमने अपने जीवन को नरक नहीं बनाना है। जे ही गुरु रविदास महाराज जी का सच्चा जयंती समारोह मनाना होगा। आप सभी संगत को फिर से मैं आज गुरु रविदास जयंती समारोह की बहुत बहुत कोट कोट बधाई देता हूं। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास।